welcome to the video. So today we are gonna see t-test. So let's just see. तो इसमें like we will discuss whether this is one tail test. वैसे तो मैं आपको बता दूँ, लास्ट वीडियो में हमने टू टेल टेस्ट किया था, राइट। तो इस वीडियो में वन टेल टेस्ट है, वो मैं कैसे बताऊँ, वो कैसे पता चलेगा मैं आपको बताती हूँ। I don't know what happened to my throat. Okay, the annual rainfall in Lucknow city is normally distributed with mean 45. Okay, the rainfall during the last 5 years. Okay, and this is the data given representatively. Okay, can we conclude that the average rainfall during the last 5 years is less than the normal rainfall? Test at 5% significance. The tabulated value okay and to 1 is okay. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, what you can see is एनुअल रेनफॉल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये पता करना है सबसे पहले वेदर दिस इज़ अ वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। सो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, कैन वी कंडक्ट दैट द एवरेज रेनफॉल फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ओके, लास्ट 5 ईयर्स बोल रहा है, ठीक है। 5 ईयर्स के लिए जो है इस लेस, मतलब ये छोटा है दैन नॉर्मल रेनफॉल। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, आई टोल्ड यू दैट अगर इसमें कुछ सिंपल स्टेटमेंट नहीं पूछा है हाँ या ना के ऊपर, तो जैसे मैंने बताया था कि एक कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर हैं बेसिकली, सपोज इज ऑल्सो देयर। अगर कोई बोले कि आई एम ग्रेटर देन हिम और हर वटेवर, और वो मुझसे बड़ा है, या फिर चुन्नू जो है छोटू से बड़ा है वटेवर, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बने, तो मैंने बोला था कि ये जो है कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। इसमें ये पूछ रहा है आपसे क्या ये चीज़ मतलब 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स की जो रेनफॉल है क्या वो नॉर्मल रेनफॉल से छोटी है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपल केस नहीं है, राइट। तो यहाँ पर होगा वन टेल टेस्ट। तो आपको ये पता चल गया कि ये वन टेल टेस्ट है, राइट, वन टेल टेस्ट। सो अब हमें टेस्ट जो है 5% सिग्निफिकेंस पे करना है। उस सब की वैल्यू दे दी है टैबुलेटेड में, कैलकुलेटेड, मतलब टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं टेबल से ही बताऊँगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू भी दे दी है, सब दे दिया है, बट हम जो है टेबल से करेंगे, हम हमारा खुद का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बिकॉज़ कभी कभार नहीं भी देता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर आप फार्मूला, तो आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि x माइनस एक्स बार नहीं होता, यहाँ पर x माइनस म्यू होता है। एक होता है स्मॉल एस, यहाँ पर स्मॉल एस की बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल। यहाँ पर कैपिटल एस मतलब बड़ा वाला एस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होगा टी कैलकुलेटेड के लिए, राइट। एस के लिए मैंने फार्मूला बताया था, एस के लिए जो फार्मूला होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड अपॉन n माइनस 1 होता है, राइट। तो ये एस का फार्मूला है, राइट। तो अब आपको मुझे यहाँ पर पहले तो म्यू बताना पड़ेगा, म्यू यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो आप लाइन पढ़िए फर्स्ट वाली, इसमें क्या कह रहा है, द एनुअल रेनफॉल इन लखनऊ। तो एनुअल मतलब होता है पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन मीन के बारे में बात कर रहा है। तो जहाँ पर म्यू की वैल्यू जो है वो 45, क्योंकि एनुअल मैंने पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि पूरा, मतलब पॉपुलेशन एक होता है सैम्पल, पॉपुलेशन मतलब इंटायर थिंग, मतलब पूरी थिंग, और सैम्पल जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है रेनफॉल का ड्यूरेशन दिया हुआ है, उसका डेटा ये दिया है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू ये सब दिए हुए हैं, यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेटा जो है लिख सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स लिखती हूँ मैं, एंड सबसे पहली वैल्यू दी है 48, ठीक है, 48 दिया है, देन 42 दिया है यहाँ पर, 42, देन 40, 44, तो यहाँ पर 40 लिख लेती हूँ एंड 44, ये सारी एक्स की वैल्यूज़ एंड 43। तो ये हमें डेटा दे दिया है। एंड लेट मी ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं ताकि थोड़ा नीट लगे, एंड यहाँ पर भी लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमें म्यू निकालना है। यहाँ पर म्यू का फॉर्मूला आप सबको पता है कि समेशन एक्स अपॉन एन जो होता है वो म्यू होता है, राइट। तो इफ़ यू सी यहाँ पर म्यू जो है, मतलब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, मतलब सबका प्लस करो, एंड यहाँ पर दे 5 टर्म्स हैं, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स बार आ जाएगा, राइट। तो x माइनस एक्स बार निकालना है, पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, राइट।
उसके बाद समेशन करके n-1 करना है, उसके बाद हम ये फॉर्मूले से कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी. सो लेट मी गेट माई कैलकुलेटर. ऑलराइट, सो ओके, सो यू कैन सी दिस. ओके, सो यू कैन सी दिस. हमने x माइनस एक्स बार निकाल लिया है. मैंने एक्स म्यू क्यों लिख दिया यार, मतलब पता नहीं मैंने क्या कर दिया है. आई एम सो सॉरी. यहाँ पर म्यू नहीं आएगा, एक्स बार आएगा यहाँ से. ठीक है, तो अब इस सब का समेशन करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास एक्चुअल में मतलब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा. ठीक है, उसका समेशन निकालना है. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ. लेट्स जस्ट ऐड दिस वैल्यूज़. यू कैन सी मैंने यहाँ पर s की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. एंड यू कैन बेसिकली यूज़ अ साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेटिंग दिस. सो अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई नहीं है, हाइपोथेसिस कैसे सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज जिस चीज़ का मैं टेस्ट करना है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पर हाइपोथेसिस देखिए, यहाँ पर H0 होगा और एक H1 होगा. ठीक है, तो इफ़ यू सी यहाँ पर क्या बोला है, एवरेज रेन फॉर 5 ईयर्स. ये जो भी चीज़ बोली है लाइक कंपैरिजन दिया है यहाँ पर, हम इसको लेट करेंगे इक्वल कि जो लास्ट 5 ईयर्स है, लास्ट 5 ईयर्स, जस्ट अ मिनट, लास्ट 5 ईयर्स ईयर की जो रेनफॉल है वो इक्वल है नॉर्मल रेनफॉल के. हमने जो भी इन्होंने बोला है आपको वो सेम अज्यूम करके चल लेना, मतलब सेम इन द सेंस मतलब इक्वल टू नॉर्मल रेनफॉल. तो अगर मैंने जो कैलकुलेटेड वैल्यू मैं निकालने वाली हूँ तो वो जो चीज़ है एक्सेप्ट हो जाएगी अगर वो छोटी हुई टैबुलेटेड से, राइट. और इधर जो है ये सेम चीज़ लिखनी है, यहाँ पर सेम चीज़, बस यहाँ पर नॉट कर देना. ठीक है, तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा. तो ठीक है, तो ऐसे आपका, या फिर जो आपने हाइपोथेसिस दिया है वो लेट कर लो, मतलब यहाँ पर जो है ये लिखो एंड यहाँ पर जो उन्होंने बोला वो लेट कर लो. अगर तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने निकाली है वो छोटी हुई के टैबुलेटेड से, तो जो हमने एक्सेप्ट किया है कि ये दोनों इक्वल होगा एक्सेप्ट हो जाएगा. नहीं तो जो आपने बोला है, मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया है वो एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, मतलब कि रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है और जो आपने बोला वो सही है, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें टी कैलकुलेट वैल्यू निकालनी है. तो एक्स माइनस म्यू, एक्स बार माइनस म्यू होता है. ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू आपको पता है 43 पॉइंट कितना है, 43.4 है. ठीक है, तो 43.4 माइनस म्यू की वैल्यू 45. देखो आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर 45 लिखा है. ठीक है, म्यू यहाँ पर भी लिखा है मैंने. ठीक है, तो ये उनको माइनस करके स्मॉल एस जो है वो 2.9 है अंडर रूट 5 कैल. एक सेकेंड में लिख लूँ, मैं बताती हूँ. तो -1.2. ठीक है, 08. तो ऑब्वियसली माइनस में आया तो इसको मॉड में लगा के प्लस में लिख सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ नेगेटिव में नहीं हो सकती. ठीक है, तो पॉजिटिव ले लेना है. अब हमें यहाँ पर 5% सिग्निफिकेंट रीडर हमने ये निकाल लिया. ठीक है, अब हमें टी कैलकुलेटेड मतलब टैबुलेटेड की वैल्यू. अब आप यहाँ पर देखो, आप कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं. हमें टेस्ट करना है 5% सिग्निफिकेंस के ऊपर, उसके लिए मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ये दी है, और ये भी ये 0.05 के लिए फॉर 4 डिग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है. मैं आपको समझाती हूँ. टेबल पे आपका ये 1 टेल टेस्ट है. ठीक है, तो आप 1 टेल इसमें, इसके लिए मैं बोल रही हूँ टेबल रेफरेंस कर लेना. क्वेश्चन में उल्लू बनाने के लिए भी आपको चीज़ें देते हैं. जैसे 1 टेल टेस्ट है, इस पर 5% पे जाना है. ठीक है, यहाँ पर और यहाँ से ये. अब मैं अगर अपना एरो लेती हूँ, ज़रा यहाँ से पिक करती हूँ, यहाँ से यहाँ जाती हूँ, राइट, यहाँ से यहाँ पर रहना है एंड यहाँ से यहाँ. तो आपकी वैल्यू देखो, ये वैल्यू है. ठीक है, तो 2.132 होगा. ठीक है, तो 2.132 इज़ ऑब्वियसली 2.1. ये जो है हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया. बट अब आप क्वेश्चन में देखो. ठीक है, ये आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, और क्योंकि ये वैल्यू छोटी है. अब आप यहाँ पर देखो, अब आपको 4 डिग्री के लिए ये वाली वैल्यू लेनी थी. अगर आप ये वाली ले लो तो आपका आंसर गलत हो जाता. हालांकि होता नहीं, बट फिर भी गलत तो था ना, वैल्यू तो गलत थी. अब मैं बताऊँ क्या है वो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. 2.776 जो है वो 2 टेल टेस्ट के लिए वैल्यू दे दी है, कन्फ्यूज़न के लिए. अब अगर आपको यही नहीं पता होता कि कौन सा टेस्ट है,
तो आपका तो आंसर गलत हो जाता, राइट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे हुआ। अगर आप देखो टू टेल के लिए क्या 0.05 कहाँ है, ये है। और अगर हम यहाँ से नीचे गए, यहाँ से यहाँ गए एंड 4 के लिए ये वाली, तो देखो आपके लिए ये वाली आ रही है वैल्यू, ये 2.776 जो यहाँ पर दी थी, ये आपके लिए दिए है 2 टेल टेस्ट के लिए, और ये आपके लिए दिए 1 टेल टेस्ट। इन्हें पता होता तो आप तो अभी गलत कर देते, हालांकि आंसर सही आता, एक्सेप्ट तो होता, बट वैल्यू तो गलत थी ना। दैट्स इट फॉर टुडे।